हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखे थे कि जिसमें आपको u प्लस वी या u माइनस वी गिवन दिया था और आपसे एफ जेड पूछा था। और उससे भी पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि आपको u गिवन है या v गिवन है और आपसे एफ जेड पूछा है। तो वहां पर भी हम मिलन्स मेथड का यूज कर रहे थे। और इस वाली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें भी हमने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मिलन्स मेथड का यूज किया था, क्योंकि वहां पर आपका जो दिया था वो u या v नहीं दिया था, वहां पर आपको u प्लस वी या u माइनस वी दिया था। सिमिलरली इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर कि अगर आपको क्वेश्चन में u प्लस वी या u माइनस वी गिवन हो और आपसे एफ जेड पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन लिखना। जो गिवन है उसको नहीं, पहले जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। देखो u प्लस वी इज इक्वल टू 2 साइन 2x अपॉन e टू द पावर 2y प्लस e टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 कॉस 2x। जो आपको गिवन है सबसे पहले आपको वही लिखना है। तो आपने ये लिख लिया। नाउ आपको पता है एफ जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ जेड इज इक्वल टू आपको पता है u प्लस आई वी होता है कि नहीं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यदि मैं दोनों तरफ i का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई एफ जेड इज इक्वल टू आई यू प्लस आई स्क्वायर वी हो जाएगा। तो इसको यदि मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो आई यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दूं तो आपको देखो क्या दिखेगा। एफ जेड यदि मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आई दिखा कि नहीं। दिस इज इक्वल टू u प्लस आई वी प्लस आई यू प्लस आई यू माइनस का v। हमने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया तो हमको ये मिला। नाउ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज 1 प्लस आई, दिस इज इक्वल टू देखो u माइनस वी प्लस आई ब्रैकेट में u प्लस वी। दिस इज योर v एंड दिस इज योर u। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल एफ जेड बोल दिया, और इस पूरे को मैंने कैपिटल u बोल दिया, और इस पूरे को मैंने कैपिटल v बोल दिया। पहले तो ये बताओ यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले तो ये बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। ओके, तो कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसको कैपिटल एफ जेड, इसको कैपिटल यू, इसको कैपिटल वी बोल दिया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने मिलन्स मेथड सारे के सारे यू वाले लगाए हैं, मतलब कि 5-1 वाला जो मिलन्स मेथड है, जो पहला वाला था वो हमने लगाया है। अभी तक हमने एक भी वी वाला नहीं लगाया जिसमें साई आता है। तो आज के इस क्वेश्चन में हम सेकेंड वाला मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं जिसमें हमको वी गिवन होता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, u प्लस बी, और u प्लस बी का वैल्यू कितना है, कैपिटल वी। सो कैपिटल वी आपको कितना दे रखा है जरा देखो, दैट इज u प्लस स्मॉल वी, u प्लस स्मॉल वी बोल दूं मैं इसको। दिस इज इक्वल टू 2 साइन 2x अपॉन। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा और देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां पर मैं लिख दूं, आपने पढ़ा होगा cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। पढ़ा है कि नहीं। तो देखो जरा, e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y, बस x की जगह पे क्या कर दिया है 2y, और माइनस x की जगह पे माइनस 2y। तो जरा मैं इसको लिख के दिखाता हूं, e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा कि नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जरा इस वाले बस समझने के लिए ये कॉपी में नहीं लिख के आना है आपको। अब आप देखो, यदि मैं e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर 2 cos हाइपरबोलिक 2y लिख सकता हूं कि नहीं। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी, माइनस 2 cos 2x।
पूरे में से देखो 2 कॉमन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x, दिस इज योर कैपिटल V। अब आपको V गिवन है। अब जरा देखो, आपको कैपिटल V गिवन है और आपसे FZ पूछा है, तो हमको क्या लगाना है, मिलन्स मेथड लगाना है। उसके लिए आपको साई 1 और साई 2 की वैल्यू चाहिए। तो यदि मैं डेल V का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साई 1 मिल जाएगा। तो जरा करो, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का पावर -1 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख लूं ना। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो साइन 2x आपका कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ देंगे। इसकी पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा आपका, और इसका एक पावर कम हो जाएगा, तो मैं कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x की पावर -2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम अंदर गए तो कॉस हाइपरबोलिक 2y लिखा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि कॉस हाइपरबोलिक 2y का माइनस साइन हाइपरबोलिक 2y इंटू 2 हाइपरबोलिक कर दो। नहीं, आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy ओवर dx ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x इज नॉट माइनस साइन हाइपरबोलिक x। ये आपका सिंपल साइन हाइपरबोलिक x होता है। क्या बोला मैंने, ये आपको अपने भेजे में फिट कर लेनी है कि कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x होता है, कोई भी माइनस का साइन नहीं आता है। तो सिमिलरली यहां पर यदि मैं कॉस हाइपरबोलिक 2y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपका सिंपल साइन हाइपरबोलिक 2y आएगा, बट 2y का जब मैं करूंगा तो इनटू में आपका 2 आ जाएगा, और कॉस 2x का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे देखो, जरा वैल्यू पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस का 2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का स्क्वायर। अब क्योंकि हमको साई 1 एट जेड कॉमा 0 पॉइंट पर चाहिए, तो जहां जहां भी y का वैल्यू 0 है, देखो y का वैल्यू यदि आप यहाँ पर देखो 0 रखते हो तो साइन 0 तो आपका पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। देखो साइन 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। नाउ अब हमको चाहिए साई 2 क्या होता है आपका, दैट इज डेल v ओवर डेल x। डेल v ओवर, ये कैपिटल V है ना कि स्मॉल v, याद रखना ये क्या है, कैपिटल V का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं आपका डेल v ओवर डेल x की। तो यदि मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा तो मुझे u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी x आ रहा है नीचे भी x आ रहा है। सो क्या करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर दैट इज कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x को हम छोड़ देंगे। फिर किसका करेंगे, साइन 2x का, क्या होता है कॉस 2x इंटू में 2 माइनस के माइनस साइन 2x को छोड़ देंगे, कॉस हाइपरबोलिक 2y का 0 हो जाएगा, और माइनस का कॉस 2x का माइनस के साइन 2x हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 साइन 2x। इतना समझ में आया। देखो हमने क्या किया, कॉस हाइपरबोलिक 2y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, कॉस 2x का कितना होता है माइनस का साइन 2x, बट एक माइनस पहले से ही है, सो कितना हो जाएगा साइन 2x, और 2x का 2 हो गया। ओके, यहां तक क्लियर है, पेज पलट दूं। सो अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लास्ट में देखो इसको जरा सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x। आप सॉल्व कर सकते हो,
आप पीछे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट हाँ आप सॉल्व कर सकते हो उसको। माइनस के 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन नीचे क्या है आपका, देखो कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। जरा इसको और देखो, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y 2 कॉस 2x है ये आपका, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y कॉस 2x है। यदि मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, दैट इज योर 1। तो माइनस का 2 कॉमन लेने पर हमारा ये हो गया। अब इधर आपका कॉस हाइपरबोलिक 2y है माइनस के कॉस 2x का होल स्क्वायर। दिस इज योर साइड 2, बट हमको क्या चाहिए, साइड 2 एट जेड कॉमा 0। तो जहाँ जहाँ भी y x जेड है, x का वैल्यू जेड रखो और y का वैल्यू 0। तो 2 कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 2 जेड हो जाएगा ये आपका, कॉस 2 जेड माइनस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2y 1 माइनस कॉस 2 जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। नाउ यदि ऊपर से यदि मैं 2 बाहर ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, कॉस 2 जेड माइनस 1 बचेगा अपॉन इसको मैं कॉस 2 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सो एक पावर से एक पावर कट जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, कॉस 2 जेड माइनस 1। दिस इज योर साइड 2 एट जेड कोमा 0। ओके, सो बाई मिलन्स मेथड हमारा जो कैपिटल एफ जेड आएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई 1 जेड कोमा 0 माइनस आई साई 2 जेड कोमा 0। माइनस नहीं आएगा इधर, इधर आएगा आपका प्लस, क्योंकि ये आपका साई वाला केस है, डी जेड प्लस सी। अब जरा मुझे बताओ साई 1 एट जेड कोमा 0 कितना दे रखा है, साई 1 एट जेड कोमा 0 कितना है आपका 0 है। सो इसमें हमको केवल और केवल 0 रखना है यहाँ पर। तो ये तो आपका 0 हो गया और ये आपका आई बाहर आ जाएगा। साई 2 एट जेड कोमा 0 कितना दे रखा है, 2 अपॉन कॉस 2 जेड माइनस 1 और इधर आपका क्या हो जाएगा, डी जेड प्लस सी। और जरा ये देखो 2i आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन कॉस 2 जेड माइनस के 1 और इधर आपका प्लस का सी। अब आपको क्या करना है, कॉस 2 जेड का इंटीग्रेशन आपको 1 अपॉन कॉस 2 जेड माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। सो इसका इंटीग्रेशन जिन जिन को नहीं आता उनको मैं सिखाने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैं इसको बताता हूं। कॉस स्क्वायर कॉस 2 जेड को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2 जेड को आप क्या लिख सकते हो, यू नो कॉस 2 जेड को आप लिख सकते हो। देखो ये क्या होता है आपका, कॉस साइन स्क्वायर 2 जेड, साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 जेड अपॉन 2। यदि मैं यहाँ से कॉस 2 जेड का वैल्यू निकालना चाहूँ तो जरा यहाँ से कॉस 2 जेड का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ, 2i हो जाएगा डी जेड अपॉन कॉस 2 जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा कि नहीं, और एक माइनस पहले से है प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर जेड का वैल्यू हमें पता रहता है 1 माइनस कॉस 2 जेड अपॉन 2। यहाँ पर कॉस 2 जेड दिख रहा है, मैंने यहाँ से कॉस 2 जेड का वैल्यू निकाला, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड और एक माइनस 1 पहले से है। सो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2i इंटीग्रेशन में डी जेड अपॉन माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया और इधर आपका बचा साइन स्क्वायर जेड और इधर आपका बचा, सॉरी डी जेड तो हो गया सी। सो ये आपका माइनस आई बचा। साइन स्क्वायर जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर जेड, क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी लिख सकता हूँ। नाउ किस किस को पता है कोसेक स्क्वायर जेड किसका इंटीग्रेशन होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉट जेड का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस के कोसेक स्क्वायर जेड होता है, या फिर आप इसको देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दैट इज माइनस का कॉट जेड प्लस सी। सो आपका जो वैल्यू आया है आई कॉट जेड प्लस सी, दिस इज योर कैपिटल एफ जेड। अभी ये आपका स्मॉल एफ जेड नहीं आया है, दिस इज योर कैपिटल एफ जेड। देखो सिंपली एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या किया है, ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है,
u प्लस वी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको स्मॉल एफ जेड मतलब कि जो फंक्शन होता है वो आपको निकालना है। ओके, तो u प्लस वी आपको गिवन है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। वी नो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। हमने दोनों तरफ i का मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड किया, तो हमारा ये रिजल्ट हमारा आ गया। नाउ हमने इस वैल्यू को कैपिटल एफ जेड बोल दिया, इसको कैपिटल यू बोल दिया, इसको कैपिटल वी बोल दिया। अब कैपिटल वी इक्वल टू यू प्लस वी है, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कैपिटल वी हमको गिवन है, कैपिटल वी गिवन है। तो यदि हम मिलन्स मेथड लगाएंगे तो हमको कौन सा वाला मिलन्स मेथड लगाना पड़ेगा? जो सेकंड वाला, जो हमने याद करवाया था आपको, जो कि साई के टर्म्स में था। ओके, तो हमको साई 1 निकालना है, तो डेल वी ओवर डेल वाई निकालना पड़ेगा, दैट इज योर हेयर। नाउ अगर आपको साई 2 निकालना है तो आपको डेल वी ओवर डेल एक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज योर हेयर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया हमने, तो हमारा ये निकल के आ गया। ओके, नाउ साई 2 एट जेड कोमा 0, मिलन्स मेथड आपका ये रहा। इसमें हमने बस वैल्यूज को पुट किया है और आपका ये इंटीग्रेशन आ गया है। बट दिस इज योर कैपिटल एफ जेड, नॉट एफ जेड। दिस इज योर कैपिटल एफ जेड, नॉट एफ जेड, जो आपका पूछा है क्वेश्चन में। सो कैपिटल एफ जेड को हमने किससे रिलेट किया है? कैपिटल एफ जेड का वैल्यू कितना था देखो जरा। इक्वेशन नंबर 2 जो है आपकी, कैपिटल एफ जेड का वैल्यू 1 प्लस आई एफ जेड था कि नहीं? क्या यही वैल्यू था? और दिस इज इक्वल टू आई कॉट जेड प्लस सी। सो स्मॉल एफ जेड कितना आ गया? मतलब जो आपका एनालिटिक फंक्शन हमको पूछा है वो आ गया आपका कॉट जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई। अगर मैं यहां से थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कर लेता हूं तो आई इंटू 1 माइनस आई हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट जेड प्लस, इस पूरे को मैंने C1 नाम दे दिया। ओके, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि C1 इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस आई। सो देखो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आई स्क्वायर एंड कॉट जेड अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 प्लस C1, और इधर कितना हो जाएगा आई प्लस 1 कॉट जेड अपॉन 2 प्लस C1। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ से एक आधा पेज ये रहा आपका, प्लस आधा पेज आपका देखो ये रहा यहाँ पर, प्लस और आपका ये रहा। तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, बट हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है ये क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। क्या पता उनको मेरा ये मेथड जो है पढ़ाने का वो समझ में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए।